आई हेटेड इट। आई हेटेड एवरी सेकेंड ऑफ इट। सो अगर तुम लोग मुझे पहली बार देखने लग रहे हो, पहली बात वेलकम टू माई चैनल। बढ़िया वीडियोस आते हैं इस चैनल पे रिव्यूज मूवी के, तो हाँ वेलकम। और दूसरी चीज, मैंने ये मूवी पहली बार नहीं देखी थी, ना ये मैंने दूसरी बार देखी। मैं इस मूवी को चौथी बार देखने लग रहा था एंड आई हेटेड एवरी सेकेंड ऑफ इट। एंड ऑल्सो चेरी ऑन टॉप, ये मेरी 5वीं वीडियो होगी इस टॉपिक के ऊपर, जिसके अंदर एक शॉर्ट भी है। तो हाँ, टेक्निकली 4 लॉन्ग फॉर्म वीडियो मैंने बना दी है पुष्पा 2 द रूल के ऊपर। बट हाँ, बिफोर दैट अ क्विक लाइफ अपडेट। मैंने अपना अंगूठा कटते कटते बचाया है। दूसरा, मैंने इंसेंडीज देख ली, जो कि अगर तुम लोगों ने इंसेंडीज देखी है तो तुमको पता है वो इंसान के ऊपर क्या कर देती है। सो पुष्पा 2 द रूल का एक्सटेंडेड एडिशन हमें थिएटर्स में दिखा, जिसके अंदर इन टोटल 20 मिनट और डालने हैं। एंड ये उम्मीद मत करना कि ये 20 मिनट और बेटर करने लग रहे हैं पुष्पा 2 को, बल्कि मेरे हिसाब से इस मूवी को और ज्यादा बुरा कर दिया है इन 20 मिनट्स ने। सो द फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी वॉज एग्जैक्टली सिमिलर टू द ओरिजिनल थिएट्रिकल कट। आई मीन ऐसा हो सकता है कि 1-2 सीन और ऐड करे हों, आई डोंट नो, मुझे इतना डिफरेंस नहीं लगा। एंड देन फिर वो पीलिंग्स वाला गाना आता है और इंटरवल आ जाता है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट मोर। एंड जो मेजर चेंजेस है वो ज्यादातर सेकंड हाफ में ही हुए हैं। पहला जो सीन, जो कि इन माय ओपिनियन एक्सटेंड किया गया है, वो है जब पुष्पा वो जो प्लान नहीं बनाता, जब वो नदी, सूखी हुई नदी में से ट्रक्स को लेके जाते हैं, उसका बस एक्सटेंशन है और कुछ भी नहीं। एंड वो ओरिजिनल वर्जन में क्यों नहीं था वो भी समझ में आने लग रहा था, क्योंकि वो पेसिंग को सच में बिगाड़ने लग रहा था। एंड सेकेंडली, हमें सौरव सचदेवा के कैरेक्टर यानी कि हमीद के और ज्यादा सीन्स मिले, लेकिन वो इतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। वो वही डायलॉग बाजी और वो है, और लास्ट में मार ही देते हैं उसको, जो कि ओरिजिनल कट में नहीं दिखाया था, जो कि इन माय ओपिनियन उसको रेटकॉन कर देंगे और पार्ट 3 में ले आएंगे, क्योंकि व्हाई नॉट। लेकिन हाँ, इस पॉइंट पे मुझे लगने लग रहा था कि मैं स्कैम हो चुका हूँ और मुझे शायद अब रिफंड फाइल कर देना चाहिए थिएटर में जाके। लेकिन थिएटर वाले मेरी बात नहीं सुनते और नहीं मानते कि मैंने ये मूवी 4 बार देख करके, और मुझे देते भी नहीं। लेकिन फिर आता है जापान का एक्सटेंडेड सीन एंड इट डज क्लैरिफाई कि भी पुष्पा वहां पर क्यों जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो इस वाली जो प्लॉट लाइन है उसको पूरी तरीके से हटा देंगे और पुष्पा 3 में और जापान का दिखाएंगे। एंड सो अब आ जाते हैं जापान वाले सीन पे पुष्पा के। सो सबसे पहले जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखी थी ओरिजिनल कट के पुष्पा के, वो जो पूरी की पूरी फाइट जब वो खत्म हो जाती है, जब वो बिग बॉस आ जाता है और फिर उसके बाद वो पुष्पा नदी में चला जाता है, फिर उसके बाद वो जो बिग बॉस है अपने 4-5 आदमियों को नीचे भेज देता है एंड फिर पुष्पा अंडर वाटर रहते हुए उन 4-5 लोगों को मार देता है। फिर उसके बाद जो शिप का एंकर है उससे वो लोग ऊपर आते हैं। फिर उसके बाद पता चलता है कि पुष्पा से थोड़ा लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया था, जबकि क्लियरली वो जापानीज बोल पा रहा था फिर भी। फिर उसके बाद जो उनका बिग बॉस है पुष्पा उसको बताता है कि वो पुष्पा है। फिर उसके बाद वो कहता है कि आ जा मेरे साथ। एंड फिर जो याकुजा गैंग का वो पूरा बॉस है सबको ऑर्डर्स देता है कि जो गन्स है डाउन कर दो और पुष्पा को आने दो। आई मीन दिस होल सीन वाज सो स्टूपिड इन माय ओपिनियन। वाई? आई मीन पुष्पा बता सकता था कि वो पुष्पा है और वो सब मैटर सोल्व हो जाता, लेकिन नहीं। लेकिन फिर उसके बाद जो पुष्पा ने वो बंदा लटका नहीं दिया था, जो तुमने ओरिजिनल कट में भी देखा होगा, वो पुष्पा को मारने के लिए जाता है, लेकिन फिर वो जो याकुजा का बॉस है उसको ही मार देता है। Why not? एंड फिर हमको मिलता है वो सीन जो कि ट्रेलर में दिखा दिया था, वो जापान का, जहाँ पे वो होटल सा होता है एंड जहाँ पे पुष्पा वो येन के फटे हुए नोट को देखता है। एंड लेट्स जस्ट से कि ये पूरा का पूरा जो सीन है काफी ज्यादा कॉर्नी लगा मुझे, स्पेशली क्योंकि ऑब्वियसली पूरी की पूरी मूवी में ही पुष्पा का वो एक एक्सेंट आता है, क्योंकि वो पूरे मूवी के अंदर वो पान या सुपारी जो भी है वैसे खाता रहता है, तो इट साउंडेड वेरी ऑकवर्ड। और वो जो पूरा का पूरा जो डायलॉग है कि जब एक कॉमन आदमी जिंदा बच जाता है तो वो शुक्रगुजार होता है, लेकिन जब पुष्पा जिंदा रहता है तो इसका मतलब कि वो तरक्की कर रहा होता है। आई मीन व्हाई? उसकी डायलॉग डिलीवरी ऐसा लगने लगा था कि मुंह में पान डाल रखा है। और जापान में मिल कहाँ रहा है पान? आई डोंट इवन नो। भाई ने 40 दिन के लिए पान की सप्लाई अपने कंटेनर में रख रखी थी आई गेस। एंड फिर वही वो जो लाल चंदन जापान में बेचते हैं वो गिटार बनाने के लिए, जो वहाँ पे शादियों में बजता है, उसकी फिर वो तारीफ करता है, सूंघता है उसको। आई मीन
दैट लुक्ड ऑकवर्ड। एंड फिर वही वो नोट फटे नोट वाला सीन आता है, फिर पुष्पा बोलता है कि ये तुम्हारी करेंसी है। यहाँ पे पुष्पा की करेंसी चलेगी, फिर उसके बाद वो कपड़ा दे देता है जिसके ऊपर वो हाथ लगा होता है। एंड फिर हमें ये पता चलता है कि ये पूरा का पूरा एक एक्सटेंशन था वो वाले सीन का, जिसमें वो पुष्पा 1000 करोड़ इधर उधर से इकट्ठे करने लग रहा है, वो सीएम बनाना था ना उसको, इसलिए। एंड जब मैंने ये सीन देखा मेरे मन में एक ही क्वेश्चन आया, क्यों इसको मेन मूवी से क्यों काटा था? और अगर ये वाला पार्ट पोर्शन काट दिया था तो जो शुरुआत में वो पूरा का पूरा दिखाया था वो क्यों नहीं काटा? आई मीन वाई? तुमको मतलब कि दिखाना है फिर उसके बाद सस्पेंस में छोड़ दो। वाइल्स 90% भी नहीं 99% ऑफ द मूवी इज अहेड, शुरुआत में ही बता दो कि ये वाली चीज तो बाद में ही होएगी, या फिर ये पूरा का पूरा पोर्शन ही कट हो रखा है और इसका रिजोल्वमेंट हमें मिलेगा ही नहीं। आई मीन लोग स्पेकुलेट करने लग रहे थे पुष्पा पार्ट 3 में इसका पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा, इस पूरे के पूरे जापान वाले सीन का। आई गेस नहीं। बाकी में दिस वॉज अ टॉर्चर फॉर मी। मैं इस मूवी को 4 बार थिएटर्स में देख चुका हूँ। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने इतनी ज्यादा बार एक मूवी को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही देखा, वो है ओपनहाइमर। 4 बार देखा मैंने उसको IMAX में, क्योंकि इट वॉज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, क्योंकि फिर उसके बाद बहुत टाइम में होती है रिलीज क्रिस्टोफर नोलन की, और इंटरस्टेलर भी रिलीज नहीं हो पाई थी पुष्पा 2 की वजह से। तो हाँ, मैंने वो 4 बार देखी, और पुष्पा 2 भी आयरॉनिकली 4 बार ही देखी थिएटर के अंदर। एंड आई वुड से पुष्पा 2 द रूल, इट वॉज नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर मी फॉर द 4th टाइम इटसेल्फ। मुझे ऐसा लगा था कि मैं एडजस्ट हो जाऊंगा इसके वर्ल्ड में, लेकिन मेरे लिए नहीं हुआ। दिस वॉज नॉट अ मूवी फॉर मी। और आई गेस मैं बहुत ज्यादा हार्श चला गया था ऑडियंस के ऊपर, मूवी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं गया हूँ। ऑडियंस के ऊपर मैंने वो छपरी वपरी बुला दिया था, इट वॉज माई बैड। और KRK ने भी बोल दिया था पुष्पा फैंस को छपरी, तो मैं KRK जैसा तो बनना नहीं चाहता हूँ, कि कौन ही KRK बनना चाहता है। तो हाँ दिस वाज इट। मेरे अंगूठे के लिए प्रेयर करना, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना। अगले रिव्यू में मिलते हैं। गुड बाय।